आप सभी को सावन के पहले सोमवार की सुदर्शन न्यूज की तरफ से ढेर शुभकामनाएं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां पर हर स्वर में गूंज रहा है ओम नमः शिवाय, हर कण में बस रहा है भोलेनाथ का नाम और जहां पर श्रावण का ये पवित्र सोमवार भक्तों के विश्वास और भक्ति की का विराट पर्व बन गया है। जी हाँ, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और पूरे भारतवर्ष में शिव भक्ति की अभूतपूर्व लहर बह रही है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से लेकर केदारनाथ की हिमालय चोटियों तक, काशी विश्वनाथ की गूंज से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर की भस्म आरती तक, आज भारत के हर शिव धाम पर आस्था, श्रद्धा और साथ ही अनुशासन का एक ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड की देवभूमि का वो दृश्य जहां त्रिगुणी रायण में विवाह पूजन हो रहा है और रुद्रनाथ की यात्रा में शिव स्तुति की ध्वनि भी गूंज रही। काशी के बाबा विश्वनाथ दरबार की मंगला आरती जहां हजारों श्रद्धालु शिव दर्शन की एक झलक के लिए रात भर लाइन में डटे रहे। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर तक, जहां पर सावन सोमवार पर भक्ति और साथ ही व्यवस्था दोनों का अद्भुत संतुलन देखने को मिला। साथ ही अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ जैसे शहरों में कांवड़िया जो स्थानीय श्रद्धालु और महिला भक्तों ने शिव भक्ति को जन आंदोलन में बदल दिया। आज का दिन केवल शिव की पूजा का तो है और साथ ही ये दिन है सत्य, तप और त्याग के प्रतीक का, भगवान शिव के चरणों में समर्पण का। ये दिन है प्रकृति, पुरुष और साथ ही परमात्मा के उस अद्वितीय मिलन का जिसे भारतीय संस्कृति में श्रावण कहा गया है। और सबसे खास बात, सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का भी उत्सव है जो कांवड़ यात्रा से लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक तक हर घर, हर मंदिर, हर गली और साथ ही हर घाट में जीवंत हो उठा है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार झारखंड से अब जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार उत्तराखंड से जुड़ गए और साथ ही अंजनी पांडे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं हमारे बिहार से हमारे साथ। तो क्या कुछ माहौल है अंजनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बिहार में अभी क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से जो शिव भक्त है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की आस्था वहां पर देखने को मिल रही है? अंजनी जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनांगे। देखिए, सावन का पहला सोमवार है और इस पहले सोमवार को लेकर के देखें तो अहले सुबह से ही जो भक्त है, भक्तों की भीड़ जो है वह सभी शिवालयों में, देवालयों में जो है वो लग चुकी है और अहले सुबह से ही लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं गोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और भक्तों की काफी भीड़ लगी रहती है, चाहे वो महिलाएं हो, युवतियां हो या फिर बच्चे हो या फिर बूढ़े, सब जो है वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोले का जलार्पण के लिए उनको अपना अर्घ्य अर्पित करने के लिए शिवालयों में जो है वह भीड़ लगी हुई है। जो शिवालय है या फिर देखने तो पटना के साथ साथ पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है वो पूरा माहौल जो है वो शिवमय हो चुका है। जो शिवालय है, जो मंदिरें हैं, उन मंदिरों में शिव भक्ति गीतों की जो है वह गूंज सुनाई पड़ रही है और हर हर महादेव के साथ साथ भोले शंकर की गूंज है वह पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रही है और साथ ही साथ पूरा वातावरण जो है वह भक्तिमय बन चुका है। तो देखे तो पहला सोमवार है और इस सोमवार को लेकर के, चूंकि सोमवार जो होता है, जो सावन का महीना है, ये सावन का महीना शिव के लिए काफी प्रिय माना जाता है, इसलिए शिव भक्त इस सावन के महीने में जो है वह शिव की आराधना करते हैं और शिव की आराधना का इस वक्त यानी सावन के महीने में विशेष महत्व माना जाता है। और खास करके जब हम सोमवार की बात करें तो सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है। इसी वजह से सोमवार को भक्तों की भीड़ जो है वो और भी ज्यादा बड़ी संख्या में जो है वो देवालयों में, शिवालयों में जो है वो उमड़ पड़ती है और लोग शिव को
अपना जलार्पण करके शिव को अपनी मन्नतें मांगने का, अपनी कामनाएं जो है उन कामनाओं को शिव के सामने रखते हैं, ताकि जो उनकी कामनाएं हैं वो कामनाएं भोले शंकर जो है वह जल्द पूरा कर दें। भोले शंकर जो है वो अधरदानी माने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि शिव की आराधना करने से जो भक्त है, भक्तों की सारी उम्मीदें जो है, सारी मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण होती है। इस वजह से चाहे वो जिस भी जहां पर भी शिव मंदिर है, चाहे वो गंगा किनारे, चूंकि पटना का जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, तो पटना के गंगा तट पर जितने भी मंदिर है शिव भगवान की, उन सभी शिव मंदिर में जो है वो भक्तों की और भीड़ मुकेश जी के पास जाना चाहूंगी, झारखंड का हम रुख करेंगे। झारखंड में किस तरीके से मुकेश जी वहां पर आयोजन हो रहा है, किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं और कितनी आस्था दिख रही है, कितनी श्रद्धा दिख रही है, मंदिरों में किस तरीके से भीड़ पहुंच रही है? झारखंड में रावण जो है वो मुकेश जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, कम सुन पा रहे, तो अब हम आपको रोककर कृष्णा जी का रुख करेंगे, जो कि अभी हर की पौड़ी में मौजूद है। कृष्णा जी, वहां पर किस तरीके से जो आस्था का संगम है वो देखने को मिल रहा है और कितनी भीड़ पहुंची है और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की? बिल्कुल दिव्या, देखिए अब से कुछ देर पहले हर की पेड़ी पर जो है वो बारिश देखने को मिली थी, जिस वजह से भीड़ में जो है वो थोड़ी कमी दर्ज की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से मौसम खिला है, धूप ऊपर से निकली है, तो श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ यानी कि शिव भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार ही हर की पेड़ी पर उमड़ती जा रही है। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो पैर रखने तक की जगह एक तरीके से हर की पेड़ी पर रखने ही मिल रही है, क्योंकि भक्तों का तांता जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सावन का आज पहला सोमवार है, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस अवसर पर आप देखिए सीधा तस्वीरें भी हमारे दर्शक देखते होंगे कि हर की पेड़ी से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं, और जहाँ पे हर एक राज्य से अलग अलग कोने से जो है वो देश के शिव भक्त जो है वो यहाँ पे हरिद्वार पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पंचाल। क्या आप आए हैं? फरीदाबाद विलेज करनेरा। पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? पहले कई बार आ चुका हूँ। हरिद्वार में अब तो काफी ठीक है, पहले से काफी बढ़िया है। मान्यता मानते हैं आप सावन के पहले सोमवार पे आज हर की पेड़ी पर है? पहले सोमवार को जल उठाना चाहिए, वैसे अगर भक्त अगर मानता है तो अच्छी व्यवस्था है, और भोले की मेहर तो सदा बनी रही है अगर भक्त अच्छा हो तो। क्या कहेंगे, कुछ हरिद्वार आए हैं आप? हम आज हरिद्वार आए हैं बाबा की पावन नगरी में, और हरिद्वार की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। उत्तराखंड की जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और पावन पर्व है, शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, सभी देशवासियों के हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और आप सभी भाई की व्यवस्था से कैसी दिख रही है आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं, कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ से आप आए हो? बेरठ से आया जी। महसूस कर रहे हो हरिद्वार में आके? हरिद्वार में आके हमें बहुत अच्छा लगा बस। तो बिल्कुल देखिए दिव्या, तस्वीरें आपने दिखी श्रद्धालुओं की, आपने मन की बात भी सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था जो है वो सरकार ने काफी ज्यादा अच्छी कर रखी है। और आप देखेंगे कि कांवड़ का मनोरंजन आपको सीधा सामने दिखेगा कि कितने एक तरीके से अलग अलग रंगों में जो है वो कांवड़ सभी ने अपनी बनाई है, जिसको यहाँ से लेके हुए अपने अपने शिवालयों की ओर जाएंगे। तो देखिए भक्तों का जाना यहाँ से जो है वो हर की पेड़ी से शुरू भी हो चुका है, क्योंकि लगातार शिव भक्त जो है वो यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर जाते हैं। क्या नाम है बोले आप? वजीर नाम है, वजीर। कितना लीटर गंगा जल लेके जाते? गंगा जल भोले में है ना, झूला कावड़ ले रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं ले रहा, कम से कम 2 लीटर 4 लीटर टोटल। क्या कुछ मान्यता मानते हो? हाँ, भोले को मैं मानता हूँ, मैं इसलिए आया। 1 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाओ? मैं 300। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि कहते हैं ये यात्रा नहीं एक तपस्या है। ये भोले भी जिन्होंने हमसे बात करी है, लगभग 300 किलोमीटर
कि पैदल यात्रा बिल्कुल करके कृष्णा जी, मैं- अब हम मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे साथ ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम स्वरूप शर्मा जी, अभी मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? बम बम भोले की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, मंदिरों में कितनी जो भीड़ है वो पहुंच रही है अभी? देखिए दिव्या, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता है और जिनकी पूजा आराधना की जाती है पूरे देश भर में और देश के बाहर, तो उनमें से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। चूंकि इसका नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा कि यहाँ मां नर्मदा का तट है और उस तट पर मां नर्मदा की जो संरचना है वो ओमकार नुमा है, इसलिए ओमकारेश्वर इसका नाम पड़ा है। और ओमकारेश्वर में दर्शन करके और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए न केवल मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है, भगवान शिव की तपोस्थली और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी इसको माना जाता है। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, महाकालेश्वर के नाम से। और आज दोनों ज्योतिर्लिंगों पे, चाहे हम बात ओमकारेश्वर की करें या बात उज्जैन की करें, दोनों जगहों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। और यहाँ सुबह से ही आज तांता लगा हुआ है। लोग वो श्रावण सोमवार आज चुकी पहला है, तो मां नर्मदा में और वहां समय की कमी की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगी राम स्वरूप शर्मा जी। अब हम फिलहाल यहीं पर समापन करेंगे। सभी का धन्यवाद, आपने हर जगह हमें दिखाया कि किस तरीके से जो श्रद्धा है वो दिख रही है, आस्था दिख रही है। जो आज सब भगवान शिव के पास पहुंच रहे हैं, कोई अपना दुख लेकर पहुंच रहा है, कोई अपनी खुशी लेकर पहुंच रहा है, कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और आज सभी के जो मन में है वो सिर्फ भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मंदिरों में सभी के मन में आस्था है, बम बम भोले के जयकारे हैं वो पूरे देश में गूंज रहे हैं। और ऐसे में आज आप सभी को एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज की तरफ से सावन के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं।